रियासत को फैसला करना है कि कौमी मफाद अहम है या नून लीग का मफाद। ऐसा लग रहा है रियासत का हर फैसला नून लीग को तरजीह दे रहा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का मुजफ्फराबाद में खिताब। कहा, आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसे जमहूरियत का नाम नहीं दिया जा सकता। आज़ाद कश्मीर में धांधली कराने के लिए मरहलावार इंतखाबात का फैसला किया गया। मीरपुर और कोटली में आवाम के वोट पर डाका मारा गया। डाका डालने वालों को नहीं छोड़ेंगे। मीरपुर का हक वापस दिलवाएंगे। 100% नशिस्तें वापस लेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था वो पुरअमन रहते हैं, पुरअमन रहना चाहते हैं, वरना वो भी आसिफ जरदारी के बेटे शाहनवाज और मुर्तज़ा भुट्टो के भांजे हैं, लेकिन सियासत बेनज़ीर भुट्टो की करना चाहते हैं। आज़ाद कश्मीर के मसाइल का सियासी हल निकाला जाए। वो कौमी मफाद में रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, नून लीग के मफाद में नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की नाकामी को सिंध में खराब परफॉर्मेंस से जोड़ दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी को जवाब देते हुए कहा, इलेक्शन में फैसला रियासत नहीं अवाम करते हैं। 17 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन आपके पास आज़ाद कश्मीर के अवाम को बताने के लिए एक मंसूबा नहीं था। ना बयानिया था, ना कोई प्रोग्राम था, ना अपनी कारकर्दगी, ना कोई गवर्नेंस का रिकॉर्ड था। वोट मांगने के लिए रोने धोने की नहीं, कारकर्दगी दिखाने की जरूरत होती है। कारकर्दगी दिखाने के बजाय इंतखाबी मुहिम में बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने से बड़े कायदीन के खिलाफ गैर अखलाकी ज़बान इस्तेमाल की। पीपल्स पार्टी के दौर में ही आज़ाद कश्मीर के हालात ख़राब हुए। बिलावल ने इलेक्शन अपने वज़ीर आज़म और अपनी इंतज़ामिया के साथ लड़ा, फिर भी अवाम शरीक ना हुए, जलसे खाली गए। धांधली का शोर मचाने वाले खुद धांधली में मुलव्विस हैं। नताइज को जमहूरी अंदाज में कबूल करें। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले में नून लीग ने मैदान मार लिया। मीरपुर डिवीजन की 13 में से 9 सीटें जीत लीं। 4 पर पीपल्स पार्टी की कामयाबी। 13 हलकों के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आ गए। कामयाब उम्मीदवारों के हामियों का जश्न। पहले मरहले में नून लीग की बरतरी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। बयान में कहा, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग की टीम ने आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतहाई कामयाब इंतखाबी मुहिम चलाई। अवाम अगले मरहले में भी इसी जोशो खरोश से हिस्सा लेकर जमहूरी अमल को कामयाब बनाएं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन के मुताबिक दूसरे मरहले के इंतखाबात 2 अगस्त को होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है, ये लाहौर और कश्मीर नहीं बनेगा। दोनों बड़ी पार्टीज ने बड़ी सियासत की और हालात को इस नहज तक ले आए। कश्मीर के इलेक्शन का हमने बॉयकॉट किया था तो कहा था कि पहले माहौल बनाओ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा तो मुल्क आगे जाएगा। इस वक्त सियासत और पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। अडियाला जेल के करीब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी पीटीआई से मुलाकात बेहतरी की कुंजी है। नौरीन बीबी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इस तरह पर्चे दर्ज करने से हालात बेहतर नहीं होते। जो कुछ नौरीन न्याजी ने कहा उनका ज़ाती बयान है, उसकी वजाहत भी की। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर का नून लीग पर आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम। कहा, नकियाल, सहनसरा और चढ़ोई के नताइज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुताल्लिक़ा पोलिंग स्टेशंस की हद तक फ़ौज की निगरानी में री पोलिंग का मुतालबा। फैसल राठौर ने कहा कि चौधरी यासीन के आबाई हल्के में एक तरफा ठप्पे लगाए गए। सेंसा में प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने खुद बयान रिकॉर्ड करवाए कि उन्हें यह गमाल बनाकर ठप्पे लगाए गए। दूसरी जानिब साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने कहा, मीरपुर डिवीज़न से 2/3 अक्सरियत नवाज शरीफ पर एतमाद का मजहर है। मुजफ्फराबाद डिवीज़न के 2 अगस्त के नताइज भी ऐसे ही होंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज रशफ का इलेक्शन कमीशन से LA-12 के मुतनाज़े पोलिंग स्टेशंस के नताइज फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा। कहा, मुसल्लह अफराद के जरिए इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने और जाली वोटिंग की शिकायत इंतहाई संगीन हैं। मुतादिद पोलिंग स्टेशन से पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को ज़बरदस्ती बाहर निकाला गया। मुतासरा पोलिंग स्टेशन पर तहकीकात के बाद फ़ौज की निगरानी में दोबारा पोलिंग कराई जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सिस्टम हार गया तो किसी के हाथ में कुछ नहीं आएगा। इस तरह की चीज़ें किसी के मफाद में नहीं। नून लीग के राना सना ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में शफाफ, आज़ादाना, काबिल कबूल और काबिल एतमाद इंतखाबात हुए। नकियाल में घरेलू झगड़े की वजह से नाखुशगवार वाक़या पेश आया। इसके अलावा किसी जगह भी किसी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं मिली।
वफाकी वजीर अमीर मुकाम ने कहा, अवाम ने इंतखाबात के पहले मरहले में भरपूर हिस्सा लिया। मीरपुर डिवीजन की नशिस्तों पर नून लीग को वाज़ेह कामयाबी हासिल हुई। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की अपनी हुकूमत है। पीपल्स पार्टी की इल्ज़ाम तराशियाँ इंतहाई नामुनासिब और गैर जमहूरी हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा करते हुए शिकस्त तस्लीम करें। किस तरीके से इक़्तिदार में बैठे हुए हैं और आप किस तरीके से उस इक़्तिदार पे जो काबिज होकर बैठे हैं जाली मैंडेट पे। आप पंजाब के अवाम से पूछेंगे क्या पंजाब के अवाम ने आपको वोट दिया? आपको वोट नहीं दिया है। और मैं एक और खुला चैलेंज करता हूँ, आप कोई भी पंजाब का हल्का आप चुन लें, आप इस्तीफा दे दें मोहतरमा साहिबा, चीफ मिनिस्टर साहिबा, और दोबारा किसी भी इलेक्शन से पंजाब की किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़के दिखा दें। हम भी आप इस्तीफा देते हैं, हम भी किसी भी सीट से जो इलेक्शन लड़ते हैं सिंध से, तो देखें कि सिंध के अवाम हमें इलेक्शन में वोट के देके कामयाब करेंगे और पंजाब के अवाम आपको किसी भी हल्के से कामयाब नहीं करेंगी। आपके जितने भी MNAs हैं या जितने भी MPs हैं खुद चुन लें, कोई भी 3-4 लोग वो रिजाइन करें, हम भी 3-4 लोग रिजाइन करते हैं, हम अपने हल्के से दोबारा इलेक्शन लड़ते हैं, आप अपने हल्के से दोबारा इलेक्शन लड़ें। देखेंगे पंजाब के अवाम आपसे किस हद तक नफरत करते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का वजीर आला पंजाब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मरियम नवाज की गुफ्तगू चोरी और सीना जोरी है। शर्जील मेमन का मरियम नवाज को चैलेंज। कहा, वो भी इस्तीफा देते हैं, मरियम भी इस्तीफा दें, दोबारा इलेक्शन लड़ें, देखते हैं अवाम किसको मैंडेट देते हैं। शर्जील मेमन का कहना था, आपकी क़यादत हमेशा मुआहदे करके मुल्क से भागी है। पीपल्स पार्टी वाले नहीं भागे, आपको पहले भी और अब भी धांधली से मैंडेट मिला। पीपल्स पार्टी से अपना मवाजना ना करें। पूरे मुल्क से सिंध में लोग इलाज के लिए आते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पूरे मुल्क में सबसे बेहतर सिंध में काम कर रही है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने पीपल्स पार्टी के किसी जलसे में शिरकत नहीं की। आप और वफाकी वज़रा इलेक्शन मुहिम के लिए जलसे करते रहे। आपने इलेक्शन से 3 रोज पहले वहां ग्रीन बसेस भिजवाई। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का शर्जील मेमन को ठंडा पानी पीने और सर पर भी ठंडा पानी डालने का मशवरा। कहा, तीर कश्मीर की वादियों में खो गया और कश्मीर में हर तरफ शेर धाड़ रहा है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने पीपल्स पार्टी के धांधली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। रावलपिंडी में जलसे से खिताब करते हुए कहा, धांधली का शोर मचाने वाले खुद धांधली करते पकड़े गए। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा, मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए नून लीग नागुज़ीर है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू नहीं की। मुलाकात से पहले ट्रंप ने अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा था कि इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू चाहते हैं कि अमरीका इसराइल के साथ ईरान जंग में शामिल रहे, इसलिए ईरान के जौहरी प्रोग्राम की तफसीलात बताना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नेतन्याहू की मालूमात की ज़रूरत नहीं। अमरीका ईरान के जौहरी मकामात को तबाह कर चुका है। मुआहिदा नहीं होता तो कोहे गोलान को भी आसानी से तबाह कर देंगे। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के गिर्द नाकाबंदी इंतहाई सख्त और नाकाबिल शिकस्त है। ईरान के पावर प्लांट्स और पुलों पर हमलों का इरादा नहीं। ईरान को मुआहिदों की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं दे सकते। अगर मुआहिदा ना हुआ तो ईरान में तय करदा फौजी ऑपरेशन मुकम्मल करेंगे। पूरे ईरान को तबाह करने के बजाय बेहतर है ईरान के साथ मुआहिदा तय पा जाए। ईरान ने अमरीका की जानिब से सालिसों के जरिए मिलने वाली तजावीज़ को मुस्तरद करने का ऐलान कर दिया। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा, ईरान ने अमरीकी तजावीज़ बेजा मुतालबात के सबब मुस्तरद की। ओमानी वफ़द ने कहा, बातचीत तक हुर्मुज़ का जनूबी रास्ता खुला रखा जाए। ईरान ने मुज़ाकरात किसी नतीजे पर पहुँचने तक जनूबी रास्ता खुला रखने की तजवीज़ मुस्तरद करते हुए ओमान को अपना हुर्मुज़ की शराकती निगरानी की तजवीज़ दे दी। काज़िम गरीबाबादी ने कहा, ओमानी साहिल के करीब जनूबी रास्ता खोलने से ईरान अपनी खुद मुख्तारी का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। ईरान अपना हुर्मुज़ पर अपनी खुद मुख्तारी बरकरार रखने के लिए किसी इक़दाम से खौफज़दा नहीं, चाहे दोबारा जंग ही क्यों ना लड़नी पड़े। अपना हुर्मुज़ के करीब आने वाला कोई भी यूरोपीय जहाज़ ईरान का जायज़ हदफ होगा। ईरान का खलीजी ममालिक के तजारती जहाज़ों को फौजी साजो सामान और हथियार मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल करने का भी इल्ज़ाम। उधर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी, ब्रेंट $84 फी बैरल पर आ गया।
ओमान की ईरान को आबनाए हुर्मुज़ के इंतजाम के लिए मुश्तरका इलाकाई तरीक़ाकार की तजवीज़, रज़ाकाराना फ़ीस वसूली का निज़ाम भी तजवीज़ में शामिल। खलीजी ज़राए के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ के इंतजाम से मुताल्लिक़ ओमान की तजवीज़ को इलाकाई हिमायत हासिल है। ओमानी तजवीज़ के तहत ईरान आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल नहीं करेगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के सऊदी अरब और ओमान के वज़राए ख़ारजा से राब्ते। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ की सलामती, ख़ित्ते में कशीदगी में कमी और अमन व अमान के क़याम के लिए सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। खलीजी ताउन काउंसिल के वज़राए ख़ारजा ने वर्चुअल मुशावरती इजलास भी मुनक़्क़िद किया। शुरका ने आबनाए हुर्मुज़ में आज़ादाना जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ और तनाज़े के सियासी और सफ़ारती हल को तरजीह देने के लिए साज़गार माहौल की अहमियत पर जोर दिया। हूसी तंजीम अंसारुल्लाह का सऊदी ऑयल टैंकर को निशाना बनाने का दावा। हूसी तर्जुमान का कहना है बहरा अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर को बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने पर मिसाइलों से निशाना बनाया है। तंजीम की वार्निंग को नजरअंदाज करने वाले सऊदी ऑयल टैंकर को मिसाइल हमलों के बाद वापस मुड़ना पड़ा। डीजल की कीमत में ₹1.55 फी लीटर इजाफा कर दिया गया। डीजल की नई कीमत ₹388.38 फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में भी ₹1.63 फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत ₹335.81 फी लीटर मुकर्रर। डीजल और पेट्रोल की नई कीमतें 29 जुलाई के लिए होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी कांग्रेस के वफ़द की मुलाकात। अमरीकी वफ़द ने कहा सदर ट्रंप की पाकिस्तानी क़यादत के साथ बेहतरीन ताल्लुकात के मुस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं। अमरीकी वफ़द ने इलाकाई अमन की कोशिशों में पाकिस्तान के कलीदी किरदार पर वज़ीर आज़म को सराहा। वज़ीर आज़म ने अमरीकी वफ़द के एजाज़ में इस्तक़बालिया दिया। कहा अमरीकी कांग्रेस अरकान का दौरा पाक अमरीका मजबूत ताल्लुकात की जानिब खुशाइन कदम है। सदर ट्रंप के लिए भी नए ख्वाहिशात का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप की पाक भारत जंगबंदी के लिए जुर्रतमंदाना और फैसलाकुन मुदाखलत का भी जिक्र किया। कहा अमरीका से ताउन मजीद मुस्तहकम करने के ख्वाहां हैं। तिजारत, ज़राअत, IT और तवानाई में ताउन बढ़ाएंगे। इस्लामाबाद और लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज से मजीद मानसून बारिशें मुतवक्के। नदी नालों में तुग़यानी और नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। खैबर पख्तूनख्वा में ज़िला इंतज़ामी और इदारों को पेशगी हिफाजती इक़दामात की हिदायत। PDMA के मुताबिक बालाई अज़ला में लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में फ्लैश फ्लड का खतरा है। कल से बहरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी। 31 जुलाई से 2 अगस्त तक सिंध के मुख्तलिफ अज़ला में बारिश मुतवक्के है। बदीन, ठट्टा, कराची और सजावल के अज़ला में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मुल्तान के इलाके जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी में डूबकर एक शख्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक शख्स की लाश अहले इलाका ने अपनी मददात के तहत निकाल ली। महकमा इनहार के हुक्काम के मुताबिक तहसील जलालपुर की दर्जनों बस्तियां उस वक्त सैलाबी पानी से मुतासिर हैं। बहुत ज़्यादा नशेबी जगह पर पानी की बुलंदी ज़्यादा है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना साना ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में जो लोग एहतजाज कर रहे हैं वो उन्हीं मुजाहिदीन की तरह हैं जिन्हें माजी में पाकिस्तान ने तरबियत दी थी। अब ये हमारे ही गले पड़ गए हैं। राना साना ने कहा ये लोगों को शील्ड बनाकर खेल खेलना चाहते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जो एक्शन अभी तक लिया और जो आइंदा लिया जाएगा इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना है रोज़े अव्वल से कह रहे थे कि ये पुरअमन एहतजाज नहीं है। ये जत्था बैरूनी एजेंडे और भारतीय फंडिंग से अपनी मुहिम चला रहा है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा आज़ाद कश्मीर की रियासत फसादियों से कानून के मुताबिक निपटेगी। अवाम इनसे दूर रहें। आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी इत्तलात राशिद हनीफ ने कहा है कि कलअदम अवामी एक्शन कमेटी में एक बड़ी तादाद दहशतगर्दों और फितनाल खवारिज की मौजूद है जिन्होंने इंतखाबात को मुतासिर करने की कोशिश की। इस कमेटी में अवाम की कम जबकि मुसल्लह अनासिर और दहशतगर्दों की तादाद ज़्यादा है। इदारों के पास इस तहरीक में दहशतगर्दों की शमूलियत के सबूत मौजूद हैं। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर पुलिस ने कहा कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के पास जदीद और खुदकार असलहा है। इन अनासिर की फायरिंग से 5 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। आज़ाद कश्मीर के ज़िला कोटली में अमन व अमान बरकरार ना रखने पर इंतजामी अफसरान की मअतली और तबादले।
डिप्टी कमिश्नर इमरान शाहीन और सुप्रिंटेंडेंट पुलिस अदील अहमद को मुअत्तल करके उनके खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म जारी कर दिया गया। डिप्टी चीफ सेक्रेटरी उस्मान सारिम को डिप्टी कमिश्नर जिला कोटली तैनात कर दिया गया, जबकि डिप्टी सेक्रेटरी महकमा दाखिला यासिर रियाज डिप्टी सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी ऑफिस तैनात कर दिए गए। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा है कि फसादियों का इंतखाबात के दौरान मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च साजिशी मंसूबा था। उनका मकसद बड़े पैमाने पर बेअमनी फैलाना था। शरपसंद मासूम कश्मीरियों का खून बहाने का मंसूबा कई हफ्तों पहले तैयार कर चुके थे। फसादी जदीद असलहा रखते हैं, उन्हें तमाम अहम मकामात तक रसाई भी हासिल है। इन मकामात से फसादी सिक्योरिटी फोर्सेस पर निशाना लगाते हैं। अवाम इन शरपसंदों से दूर रहें, वो शहरियों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आज़ाद कश्मीर पुलिस के मुताबिक कलदम अवामी एक्शन कमेटी के मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। दूसरी जानिब ज़राए का कहना है कि कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के रावला कोट की जानिब मार्च के दौरान तसादुम से मुतादिद अफराद के जाँ बहक और कई अफराद के जख्मी होने की इत्तलात है। आज़ाद कश्मीर के साबिक सदर सरदार मसूद खान ने कहा है कि कश्मीर की आज़ादी और पाकिस्तान से इल्हाक के लिए इस धरती के लोगों ने खून दिया है। कलदम तंजीम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी में शामिल अनासिर या तो तारीख से नावाकिफ हैं या कोई एजेंडा लेकर चल रहे हैं। सरदार मसूद खान ने कहा, सरदार मोहम्मद इब्राहिम ना होते तो कोहाला समेत आज़ाद कश्मीर के दीगर इलाकों में भारतीय फौजें बैठी होती। सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम ने अपनी पूरी ज़िंदगी तहरीक आज़ादी कश्मीर की जदोजहद में गुजार दी। इससे पहले कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से जारी बयान में कहा गया था कि सरदार इब्राहिम और सरदार क़य्यूम जैसे लोगों के गुनाहों की सज़ा आज हम भुगत रहे हैं। इन गद्दारों ने कबाइलियों के साथ मिलकर अपनी ही रियासत तकसीम करवाई। वानी पीटीआई की बहन नौरीन न्याजी के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। एफआईआर के मुताबिक नौरीन न्याजी ने पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज पर झूठे और बेबुनियाद इल्जाम आयद किए, रियासत पर अवाम का एतमाद मुतज़लज़ल करने और सरासीमगी फैलाने की कोशिश की। नौरीन न्याजी ने झूठा, इश्तियाल अंगेज, तौहीन आमेज और धमकी आमेज मवाद फैलाया, रियासती और सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा है कि बानी की बहन नौरीन न्याजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना अफसोसनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सलमान अकरम राजा ने कहा, हमारी जानिब से कोई ऐसा अमल नहीं होगा जिससे अमन व अमान की सूरत हाल पैदा हो। आईन पाकिस्तान अवाम को पुरअमन एहतजाज की इजाज़त देता है। हमने पुरअमन तरीके से अपनी बात अवाम के सामने रखनी है। ट्रोबा टेस्ट में पाकिस्तान की शिकस्त यकीनी, चाय के वक्फे तक 114 रन बना लिए। 211 रन के हदफ के ताक़ुब में 9 खिलाड़ी 69 रन पर पवेलियन लौट गए। इमाम उल हक, आज़ान अवैस और शान मसूद ने 3-3 रन बनाए। सलमान अली, मोहम्मद अली और आमिर जमाल 0 पर आउट हुए। मोहम्मद रिजवान ने 11, अली उस्मान ने 2 रन बनाए। कप्तान बाबर आजम क्रीज पर मौजूद। वेस्टइंडीज को जीत के लिए 1 विकेट दरकार। इसाक डार को उर्दन के नायब वज़ीर आज़म एमन अल सफदी का टेलीफोन। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने फ़लस्तीन की बिगड़ती सूरत हाल, इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयों, गजा में जारी ऑपरेशंस और आबादकारों के तशद्दुद पर गहरी तशवीश का इजहार किया। इत्तफाक किया गया कि इसराइली इक़दामात अमन के इम्कानात को नुकसानात पहुँचाने का बाइस हैं। इसाक डार ने कहा, पाकिस्तान 2 रियासती हल के नफाज के जरिए मुनसिफाना, देरपा और जामे अमन के उसूली हिमायत जारी रखेगा। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास के अहदेदार सीज़ फायर मुज़ाकरात के लिए मिस्र रवाना हो गए। उधर इसराइल की गैर कानूनी कैद से गजा के 60 फ़लस्तीनियों की रिहाई, अपनी सरजमीन पहुँच कर रो पड़े। कैदियों को जिस्मानी और जहनी तशद्दुद का निशाना बनाए जाने के शवाहिद वाज़े हैं। कैदियों को रिहाई के बाद फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद की ज़रूरत पड़ी। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख जर्राह जाबिर अल अहमद अल सबा नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की दावत पर इस्लामाबाद पहुँच गए। एडिशनल सेक्रेटरी मशरिक़ वस्ता जाहिद हुसैन ने कुवैती वज़ीर ख़ारजा का इस्तक़बाल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कुवैती वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँचे हैं। पाकिस्तान और कुवैत के ताल्लुकात, इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तफसीली बातचीत होगी। लाहौर के इलाके काहना में निजी सोसाइटी में मां और 3 बच्चों की हलाकत के केस में पुलिस ने खातून की सहेली को भी शामिल तफ्तीश कर लिया। पुलिस राय के मुताबिक मरने वाली खातून ने एक दुकान से पोटेशियम साइनाइड जहर ऑनलाइन मंगवाया था। खातून ने जहर अपने घर के बजाय कॉलेज की सहेली से मंगवाया।
दुकानदार और पार्सल पहुंचाने वाला राइडर जेर हिरासत हैं। पुलिस के मुताबिक घर से मिलने वाले बर्तनों पर बच्चों की मां के फिंगरप्रिंट्स भी पाए गए। मां और बच्चों की हलाकत का वाकया निजी सोसाइटी के घर में 17 जुलाई को पेश आया। ग्लासगो में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान का पहला मेडल यकीनी। पाकिस्तान की फातिमा जहरा विमेन बॉक्सिंग के सेमीफाइनल में पहुंच गईं। 60 किलोग्राम कैटेगरी के क्वार्टर फाइनल में फातिमा जहरा ने न्यूजीलैंड की जॉर्डन विल्सन को आउट क्लास किया। 5-0 से शानदार कामयाबी हासिल की। तीसरे वनडे इंटरनेशनल में श्रीलंका विमेंस ने पाकिस्तान विमेंस को 8 विकेट से हरा दिया। सीरीज भी 2-1 से जीत ली। पाकिस्तान और श्रीलंका विमेंस के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज जुमे से शुरू होगी। सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप का फाइनल पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान आज खेला जाएगा। इस्लामाबाद में जारी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में टीम पाकिस्तान श्रीलंका को स्ट्रेट सेट्स में 3-0 से शिकस्त देकर चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। और एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म टॉय स्टोरी 5 $1 अरब कमाने वाली साल की पहली हॉलीवुड फिल्म बन गई। फिल्म ने सिनेमा घरों में रिलीज के तकरीबन 1 माह बाद कामयाबी हासिल की।